Students, today we are going to start up with the topic that is calls in advance. Yesterday we have seen the topic that is calls in arrears, and now the topic is calls advance. After that, I'm going to take the topic of the calls advance and calls in arrears, that is amalgamation, means mixing both the advance and arrears. The first question now here: company issued 10,000 equity shares at the rate of 10 each at a premium of 20 per share. Payable 20 on application, 40 on allotment, 10 on first call, and balance on second and final call. Right? Mr. X, a shareholder holding 1,000 shares, paid first call and second and final call on allotment. तो मिस्टर एक्स के पास कितने थे? 1,000 शेयर्स थे. उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल किस पे किया? He has paid on allotment itself. And Mr. Y holding 200 shares paid second and final call on first call itself. तो उसने एडवांस कैसे किया? सेकंड एंड फाइनल कॉल को फर्स्ट कॉल पे दे दिया. तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब एडवांस आ रहा है तो उसको हम कैसे टेबल में शो करेंगे. आपको टेबल में सिर्फ इसलिए बनवा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी आए. अदरवाइज इफ यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग द टेबल, यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑल्सो. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना. सो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जैसे हम करते थे, लेट्स सी टू इट. आप टेबल बना लीजिए इस तरह से. यहाँ पे मिस्टर एक्स एंड वाई है, मैंने एक्स एंड वाई बना लिया. लास्ट में मैं टोटल लिख लूंगा इसमें. आई एम गोइंग टू पुट द टोटल हियर. एक्स के पास कितने शेयर्स है हमारे? एक्स के पास है दैट इज 1,000 शेयर्स. मिस्टर वाई के पास कितने शेयर्स है? मिस्टर वाई के पास ही इज होल्डिंग 200 शेयर्स. यहाँ पे आप टोटल ले लीजिए. राइट. एप्लीकेशन जो हमारा था दैट इज ऑफ 20 रुपीज. एप्लीकेशन हमारा 20 रुपीज का था. इस पे खाली एप्लीकेशन रिसीव हुआ है हमारा. राइट. अलॉटमेंट पे इफ यू सी, अलॉटमेंट हमारा 40 रुपीज का है, जिसके अंदर हमारा 20 रुपीज का क्या है? द प्रीमियम इज ऑफ 20 रुपीज. तो 20 रुपीज का प्रीमियम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है. तो दैट इज 20 रुपीज का कैपिटल एंड 20 रुपीज का प्रीमियम. तो टोटल अमाउंट इज 40 here on allotment. So in this case allotment 40 का है, 20 plus 20. इसमें मिस्टर एक्स ने देखा है कि फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ऑन अलॉटमेंट उसने पे कर दिया. तो हम चेक करेंगे इसके अंदर कि फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव होना था और सेकंड कॉल पे कितना रिसीव होना था मिस्टर एक्स का. उसके अकॉर्डिंग्स में हम कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं. फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज ऑफ 10 रुपीज. सेकेंड कॉल बेटा आप लोगों का जो है दैट इज बैलेंसिंग वैल्यू होगा. सेकेंड कॉल बैलेंसिंग वैल्यू है. आप देखिए इसके अंदर बैलेंसिंग वैल्यू क्या होगा आपका. मैंने आपको बताया था 20 रुपीज का एप्लीकेशन है, 20 का कैपिटल है अलॉटमेंट का, 20 plus 20 40, 40 plus 10 50 एंड आउट ऑफ 100 50 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना? 50. तो फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ऑफ 50 रुपीज आपका. तो सेकंड कॉल उसने दिया है किसने? और फर्स्ट कॉल दिया है मिस्टर एक्स ने ऑन अलॉटमेंट. सो लेट्स सी टू इट. जहां से जा रहा है चीज वहां से लेस करेंगे, जहां मिल रहा है वहां पे हम ऐड करेंगे. दैट्स द ओनली बेसिक थिंग. दैट ये बिल्कुल बेसिक है. तो सेकंड कॉल जो है आपका 50 का है, दैट इज 50 इंटू 1,000 शेयर करिए तो माइनस 50,000. 1,000 शेयर इंटू 50,000 रुपीज आ गया. 50,000 रुपीज जो है यहाँ पे आपने मिलेगा. उसने कहाँ दे दिया है? क्योंकि he has paid on allotment. उसने अलॉटमेंट पे दे दिया तो यहाँ पे प्लस 50,000 कर लीजिए. देखिए जहां मिल रहा है वहां 50,000 आपने प्लस कर लिया. माइनस यहाँ से भी करेंगे. सर यहाँ से हो चुका आपका. फर्स्ट कॉल से आप देखिए. नाउ द फर्स्ट कॉल में 10 रुपीज है. 10 इंटू 1,000 शेयर तो माइनस 10,000 रुपीज. तो 10,000 रुपीज यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी कहाँ मिल गया वो आपको? यहाँ पे मिस्टर एक्स का पैसा यहाँ आ गया. तो अमाउंट ही हैज गॉट इट हियर. सो प्लस 10,000. ठीक है.
देखिए बिल्कुल बेसिक सा मैंने बनाया जिससे आपको समझ में आने के लिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो खाली आप ध्यान रखिए कि 50,000 ये आ गया प्लस 10,000 का ये आ गया, 10,000 यहाँ से चला गया था, 50,000 यहाँ से चला गया था, दैट्स इट। उसके बाद आप देखेंगे मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई ने क्या पे किया है, 200 शेयर है मिस्टर वाई के पास, एंड ही पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन फर्स्ट कॉल। उसका मतलब उसने ये पेड पहले कर चुका था, इसमें आपका उसने पे किया है माइनस 250 इंटू 200 शेयर कितना होगा, 5 टू 10, 10,000 रुपीज, 50 शेयर है तो 10,000 200 से शेयर से इंटू किया आपने, पर 50 रुपीज इंटू 200 शेयर, तो 10,000 रुपीज आ गया। ये 10,000 रुपीज ने कहाँ पे कर दिया बेटा, ये पेड ऑन, दैट इज हियर, दैट इज ऑन फर्स्ट कॉल, तो प्लस 10,000 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। जहां से जा रहा है वहां माइनस कर दिया, जहां पे आ रहा है वहां पे मैंने प्लस कर लिया, नथिंग आई हैव डन वेरी स्पेशल इन दिस। तो आप ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका टोटल, 50 प्लस 10 60,000 आ गया, तो प्लस 60,000, यहाँ पे आपका माइनस 10,000 एंड प्लस 10,000, अलग अलग करिएगा इसको, ये मत करिएगा कि माइनस प्लस हो गया तो जीरो कर दिया, यहाँ ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। आपका प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू विद द इंट्रीज कहाँ जाएगी उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 50,000 का यहाँ 10,000 का यहाँ, तो टोटल आप ले लेंगे माइनस 60,000। तो इस तरह से पहले आप टेबल बना लीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपको अगर सुटेबल है तो ये बना लीजिए, अगर आपके स्कूल में किसी और तरीके से कराया गया है तो आप वैसे कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गेट द राइट आंसर, राइट। सिस्टम आपको कोई भी हो सकता है, प्रोसेस कोई भी हो सकता है। तो अब आपके सामने ये चीजें आ गई हैं, तो अब इसमें आपको डेबिट क्रेडिट समझना पड़ेगा। देखिए बेटा कोई भी कॉल्स एडवांस मिल रहा है तो वो कॉल्स एडवांस जो है आपका बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी। क्रेडिट। Credit. क्रेडिट क्यों होता है मुझे बताएंगे। So because it is a liability. या मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इज इनकम, इनकम नहीं है बेटा, ये रूल के हिसाब से बहुत से लोग दिमाग में क्या लगाते हैं कि वो इनकम हो गया, इट्स नॉट इनकम। वो उस समय अलॉटमेंट पे जो एडवांस मिल रहा है वो उस समय के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट कॉल आएगा या सेकंड कॉल आएगा तब उसका एक्चुअल में अमाउंट मिलना था, तब वो इनकम बनेगा। तो उस समय के लिए वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होने की वजह से ये क्या कह रहे हैं, किसको क्या करेंगे आप, यू हैव टू डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। लाइबिलिटी इज बाय डिफॉल्ट क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस वाला आइटम, ये सारे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके जो है बेसिकली क्या है, वो वैल्यूज हैं जो आपको एडवांस मिल रहा है, तो उस समय के लिए लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दिया। और ये जो माइनस हो रहे हैं वो आपके लाइबिलिटी को काउंटर कर रहा है, मतलब जब वो अमाउंट एक्चुअल में मिलना था तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस जा चुका है। तो उसको आप कैंसिलेशन करने के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू डेबिट दैट एंट्री, तो जो आपने क्रेडिट किया है उसको डेबिट करके कैंसिलेशन करेंगे। तो ये आपका जो डेबिट में आ रहा है बेटा, माइनस में आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये माइनस में आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। इसको आप एंट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फटाफट एंट्री में कन्वर्ट करना स्टार्ट करिए। एप्लीकेशन में तो कोई एडवांस नहीं है इसलिए कोई इशू नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, स्टार्ट डूइंग इट ऑल ऑफ यू, आप लोग सब करना स्टार्ट करिए, ठीक है। शेयर्स का अमाउंट क्लियर है आप लोगों को, वैल्यू क्लियर है, 20 रुपीज का है, 40 रुपीज का है, फर्स्ट कॉल 10 रुपीज का है, सेकंड फाइनल कॉल 50 रुपीज का है, ठीक है। सो नाउ यू गोइंग टू डू द एंट्रीज हियर, आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए एंट्री में करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे, दैट इज फॉर रिसीविंग द, दैट इज मनी, दैट इज इन ऑन एप्लीकेशन। तो हम लोग एंट्री करेंगे, मैं नरेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको खाली एंट्री करके दिखा रहा हूँ। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको लेना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, जस्ट टू मेक द टाइम यू नो बिट। एप्लीकेशन, ये देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपने रिसीव कितना किया अमाउंट, दैट इज
10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच, तो 10,000 शेयर्स into 20 rupees each application money, it comes to rupees how much? It comes to rupees, that is 2 lakh. तो आप ये 2 लाख रुपीज यहाँ लिख लीजिए। सेकेंड एंट्री आपकी जो आएगी वो क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो आपका क्रेडिट हुआ है वही सेम आपका डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो प्रीमियम है, ना ही आपका प्रोराटा है, नहीं आपका ये एडवांस है, इसके अंदर कुछ नहीं है एप्लीकेशन में, तो इसलिए कोई नॉर्मल एंट्री है जो हम करते रहते हैं। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड एंट्री आई एम गोइंग टू टेक अप हियर। मैं थर्ड एंट्री ले रहा हूं आपको यहाँ पे। थर्ड एंट्री में आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, मांगना पूरा है इररिस्पेक्टिव वो पैसा एडवांस मिल गया है, नहीं मिला है या नहीं मिलेगा, जो भी कुछ है आपको ड्यू करने की एंट्री हमेशा पूरी पूरी करनी है। सो दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपका प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लीजिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपका शेयर अलॉटमेंट क्या है इसके अंदर? व्हाट इज द शेयर अलॉटमेंट इन दिस? शेयर अलॉटमेंट वैल्यू कितना लगाएंगे? डेफिनेटली 40 रुपीज का था, तो आप 40 रुपीज लगाएंगे, पूरा पूरा 10,000 शेयर्स इंटू 40। ये देखिए मैं लिखने के लिए आपको सिर्फ बताने के लिए करता हूँ, आप चाहें तो लिखिए, ना चाहें तो ना लिखिए, डजंट मैटर, बट इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 4 लाख रुपए आपने मांगे टोटल। इसमें शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना था? 10,000 इंटू 20, एंड ऐसे ही आपका प्रीमियम भी कितने का था? 20 का था, इंटू 20 एंड 10,000 शेयर्स इंटू 20। तो कितना आ जाएगा बताइए? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। ठीक है बेटा, ये ड्यू करने की एंट्री आपको पूरा पूरा करना है। उसके बाद रिसीविंग करने की एंट्री हम करेंगे इसके अंदर, दैट इज फोर्थ एंट्री। अब रिसीविंग करने का एंट्री जब करेंगे आप, तो उसमें जरूर देख लीजिए आप कि इसके अंदर हमारा जो रिसीविंग कर रहे हैं हम लोग, इसमें अलॉटमेंट में हमें टोटल कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? वी आर गेटिंग 60,000 मोर देन व्हाट वी आर सपोज टू रिसीव, यानी 4 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना? 4,60,000 मिल गया, इसके अंदर ज्यादा मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट में तो पूरा पूरा वैल्यू आएगा 4,60,000 रुपए। ये क्लियर होना चाहिए आपको बैंक अकाउंट कैसे आया। जिसको डाउट है पूछ सकता है मुझसे बेटा इसको। बैंक अकाउंट डेबिट, एडवांस आ रहा है, एडवांस का मतलब जो आपके वो वैल्यू जो आपके फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में थे वो आपके वैल्यू आपको मिल रहे हैं, तो एडवांस मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 लाख रुपीज आपने मांगा था, 4 लाख रुपीज प्लस 60,000, 4,60,000 आपको टोटल अमाउंट यहाँ मिल गया, 4,60,000 मिल गया। तो अब आपको जब 4,60,000 मिल रहा है तो आपको इसमें रेफर भी करना पड़ेगा भी 4,60,000 में 60,000 कहाँ से आया। तो व्हाट यू विल राइट डाउन हियर, दैट इज टू शेयर अलॉटमेंट। डेफिनेटली जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा है शेयर अलॉटमेंट डाल दीजिए आप। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में तो वही पैसा आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो उसका ड्यू था, तो वो 4 लाख रुपए आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बाकी जो 60,000 रुपीज है, दैट इज द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसको आप क्या लिखेंगे? डेफिनेटली फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉल्स एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। टू कॉल्स एडवांस। देखिए ये जो एडवांस आपको क्रेडिट हुआ है,
ये लाइबिलिटी है, फिर समझा रहा हूं मैं आपको, गलती से इसको आप इनकम मान के में चलेगा उस समय, ये गलती होती है, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये आप समझिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द एंट्री फॉर द दैट इज फर्स्ट कॉल। हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर। फिफ्थ एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ड्यू करने की एंट्री है, पूरा पूरा मांगना है पैसा, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए बिल्कुल क्लैरिटी से आप करिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कॉल ड्यू किया आपने, कितना वैल्यू मांगेंगे आप, डेफिनेटली इसमें 10,000 शेयर्स था, 10,000 शेयर्स था आपका, ये 10 रुपीज का था शेयर वैल्यू, तो 10,000 इंटू 10 इज हाउ मच, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। देखिए 1 लाख का आपका अमाउंट ड्यू हो गया। अब देखिए इसमें भी मिल चुका है, पहले जा चुका है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, पहले ड्यू का अमाउंट डेबिट पूरा होगा, क्योंकि डेबिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट जरूर होगा और क्रेडिट का डेबिट जरूर होगा, वो मैच करना चाहिए, इसलिए आपका ड्यू पूरा अमाउंट से होगा। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री, दैट इज यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी इन दिस बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें नेट अमाउंट हम निकाल लेते हैं कि कौन सा अमाउंट मिलना चाहिए इसको। मांगा कितना था आपने, देखिए फर्स्ट कॉल में, यू आज फॉर हाउ मच, 1 लाख रुपीज आपने मांगा था, देखिए बेटे यहाँ पे 1 लाख मांगा था, तो 1 लाख जो मांगा था उसको जो है आप देखें तो 1 लाख में अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू सी दिस वन बोथ दिस एंट्रीज, तो 10,000 ऐड हो रहा है और 10,000 लेस हो रहा है, तो बैंक अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 लाख में आप 10,000 ऐड कर लीजिए और 10,000 लेस कर लीजिए, तो कोई भी अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 लाख ही रहेगा। तो बैंक अकाउंट तो 10,000 ही, आप 1 लाख ही डालिए, सॉरी दैट इज 1 लाख डाल दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस इसमें देखना ही है हमें कि भाई हमारा ये 10,000 का ऐड हो रहा है और 10,000 ही हम लेस कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी, दोनों अलग अलग लिखने का मेरा मकसद क्या था, मतलब क्या था, वो समझ लीजिए। तो मैंने आपको जैसे यहाँ बताया हुआ, देखिए 10,000 जो माइनस वाला है, जो आपका जा चुका है एडवांस पहले ही अलॉटमेंट में, वो तो आपका डेबिट होगा, क्योंकि आप उसको अब क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू कैंसल द एंट्री व्हाट वी हैव क्रेडिटेड अर्लियर, लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी नहीं रह गई आपका, उसको हम कैंसिल करेंगे, तो आप कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे, और जो प्लस वाला है उसे हम क्रेडिट ही करेंगे। नाम दोनों का कॉल्स एंड एडवांस ही होगा, ये खास ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो कैंसिलेशन हो रही है एंट्री, उसका मैं एंट्री रेड से कर देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट होगा बेटा आपका, कितने अमाउंट से डेबिट होगा, यस कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 10,000. 10,000 से होगा, गुड, कॉल्स एडवांस 10,000 से डेबिट हो जाएगा। और आप इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो आप करेंगे, दैट इज टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका तो क्रेडिट वैसे ही होना है जैसे होना था, वैसे पहले हो रहा था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो अमाउंट आप यहाँ क्रेडिट में लिखने वाले हैं वो कौन सा अमाउंट है, दैट इज टू व्हाट, दैट इज द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, जो आपको रिसीव हुआ है वाला अमाउंट, सो यू राइट डाउन हियर टू कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स एडवांस, ये आ जाएगा बेटा, देखिए कॉल्स एडवांस, तो अमाउंट कितना आएगा इसमें भी आपका, इसमें 10,000 आएगा, फर्स्ट कॉल का वैल्यू सेम रहेगा आपका, जो 1 लाख था 1 लाख ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है फर्स्ट कॉल का वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आपका डेबिट और क्रेडिट वाला कॉल्स एडवांस का जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये आपका डेबिट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, 60,000 में से 10,000 हम कैंसिल कर रहे हैं, जब फर्स्ट कॉल आ गया तो उसको नलीफाई करने के लिए 10,000 क्रेडिट था लाइबिलिटी, उसका लाइबिलिटी खत्म हो गया, 10,000 आपने डेबिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऐसे ही अब आपका कॉस्ट एडवांस यहाँ क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इट इज अ दैट इज अ लाइबिलिटी इन दिस करंट ईयर, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया, बाद में उसको भी हम कैंसिल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका आ गया, उसका 2 एंट्रियां रह गई आपकी, लेट्स डू दैट आल्सो। 7th एंट्री क्या रहेगी, फर्स्ट कॉल के बाद हमारा ड्यू क्या होगा बेटा, सेकंड कॉल ड्यू होगा, पूरा पूरा पैसा मांगना है आप लोगों को,
share second and final call. Share second and final call account debit. थोड़ा सा बेटा राइटिंग इधर जा रही है, तो ध्यान रखिएगा. Share second and final call account debit to beta advance is coming two times, one to cancel it beta and one to show the amount what you have received. See here, मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, जो ये 10,000 यहाँ का अमाउंट जब जो यहाँ गया है बेटा, देखिए यहाँ रिसीव हो रहा है, इसको तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया बेटा, देखो क्रेडिट कर दिया. श्रेय क्लियर है? जो अमाउंट एडवांस में रिसीव हो रहा है लाइबिलिटी बन जाता है, लाइबिलिटी बन गया तो आपका जिस समय मिला आपको लाइबिलिटी है वो, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना. और जो अमाउंट आपका, ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट आपका यहाँ पे देखिए पहले एडवांस मिल गया था तो उस समय तो क्या था, वो लाइबिलिटी था, इसलिए क्रेडिट कर दिया हमने. तो अब उसमें से अब वो अमाउंट हमारा क्या हो रहा है, दोबारा मिलेगा नहीं. तो 10,000 का अमाउंट हमारा फर्स्ट कॉल पे हमें दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो उसको हम लाइबिलिटी को हम कैंसिल कैसे करेंगे, हम उसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट एंट्री थी तो डेबिट एंट्री करके उसको खत्म कर रहे हैं. तो ये जो एंट्री हो रही है 10,000 की डेबिट वाली, दैट इज एंट्री टू नलीफाई द इम्पैक्ट व्हाट यू हैव गॉट हियर. इसमें जो इसमें मिला था आपको, यहाँ पे कैसे मिला था 60,000 आपको, 50,000 प्लस 10,000. इस 10,000 की वैल्यू को आपने क्या किया, नलीफाई किया, कैंसिलेशन किया है बाय डूइंग दिस. इज इट क्लियर श्रेय? यस सर. तो सेकंड एंड फाइनल कॉल आपका डेबिट हो गया. ड्यू कर रहे हैं हम लोग टू शेयर कैपिटल. कितना अमाउंट आ रहा है मुझे बताइए इसके अंदर. शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. 50 रुपीज का शेयर था हमारा, 50 रुपीज का शेयर था, तो 10,000 इंटू 50, 50 इंटू 10,000 शेयर कितना हो गया, 5 lakh. 5 लाख रुपीज. यस, शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज. आपने पूरे 5 लाख रुपए ड्यू कर दिए, मांगा आपने पूरा अमाउंट. अब आप इसको रिसीव कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू रिसीव द अमाउंट हियर. अब आपको ध्यान रखना है कि रिसीविंग के समय आपका जो यहाँ पे एडलेस है बैंक अमाउंट क्या आएगा, तो उसको ध्यान देते हुए आप काम करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए टेबल बनाने से आपको फर्क ये पड़ता है कि आपको बहुत कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी दिखाई देता है और उसके बाद आप फटाफट कर सकते हैं. 2 मिनट का काम है, आप कर लिया करिए. बैंक अकाउंट डेबिट. देखिए अब यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 60,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट हो रहा है. डेबिट का मतलब ये अमाउंट ऑलरेडी जाके मिल चुका था. तो देखिए 50,000 का कौन सा अमाउंट था, 50,000 येला अमाउंट था, येला अमाउंट, और 10,000 येला अमाउंट जो आपका पहले एडवांस मिला था वो आपका क्रेडिट हो रहा है, यानी कि आपका डेबिट हो रहा है कैंसिल करने के लिए. तो जो क्रेडिट थे एडवांस लाइबिलिटी के रूप में, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आप इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं, तो इसको आप डेबिट करिए. बैंक अकाउंट डेबिट, देन कॉल इन एडवांस, कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बताइए. डेबिट. तो बैंक अकाउंट में कितना वैल्यू आएगा बेटा, मांगा आपने 5 लाख है, ठीक है ना. 5 लाख में 60 ऑलरेडी जा चुका है, तो कितना मिलेगा आपको, 4,40,000. जल्दी जल्दी बताया करिए बेटा. 4,40,000 मिलेगा. 4,60,000 में से 5 लाख में से आपने 60 लेस कर दिए, 4,40,000 मिलेगा. कॉल्स इन एडवांस में कितना गया, दैट इज 60,000, ठीक है. 4,40,000 और ये 60,000 रुपये, ठीक है. ये आ गया टू. अब ये कॉल्स बैंक अकाउंट, कॉल्स एडवांस अकाउंट आ गया. टू कितना, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल, कितना आएगा बेटा ये, दैट विल बी ऑफ 10,000. इसमें पूरे 5 लाख आएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है. देखिए इस तरह से आपका ये एंट्रीज पूरी होती हैं, जो आपके एडवांस की एंट्री थी जो हमने देखा.
मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बना के दिया इसमें एडवांस कैसे कैसे जाएगा और कहाँ माइनस प्लस करके आएगा, तो वो आपको बहुत अच्छे से माइंड सेट में रख लेना है कि इसका माइनस प्लस और कॉल्स एंड अरियर्स वाला माइनस प्लस में क्या डिफरेंशिएशन है, अदरवाइज यू विल बी टोटली कंफ्यूज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड इट मे गो रॉन्ग बेटा। अभी तो यहाँ वैल्यू आगे थी डेबिट क्रेडिट 10,000 आ गई तो कोई इशू नहीं था, वैल्यू अलग भी आती है, तो उस हिसाब से आपको पहले से रटना नहीं है, समझ के चलना है। आई होप एवरीबडी गॉट दिस।